अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उज़मा अल करीम। पाक फौज का ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म इंतहाई कामयाबी से जारी है और जंग से अमन तक के इस सफ़र में पूरी कौम पाक फौज के साथ है। आज हम आपको ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म के हवाले से कुछ तफ़सीलात बताएंगे। ख़ास तौर से एक नक्शे की मदद से आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से इलाकों में किस नौयत की कार्रवाई की जा रही है, दहशत गर्दों का अब तक कितना नुकसान हो चुका है और IDPs की क्या सूरत हाल है। तो ये है वो इलाका जहाँ पर पाक फौज ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया हुआ है। इब्तदाई तौर से दो चीज़ों का ख्याल रखा गया। पहली चीज़ ये कि कहीं दहशतगर्द फरार ना हो जाएं और दूसरी बात ये थी कि शहरी आबादियों से लोगों के सेफ इनखला को मुमकिन बनाया जा सके। तो पाक फौज ने इन दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखा और सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने की वो ये थी कि तमाम तर बॉर्डर एरियाज़ को सील कर दिया गया ताकि दहशतगर्द फरार ना हो सकें। दूसरे मरहले में जिस चीज़ का ख्याल किया जाना ज़रूरी था वो शहरी आबादी से लोगों का इनखला था। इसलिए इब्तदाई तौर पर उन इलाकों से जो कि शहरी इलाके हैं वहाँ से दूर इलाकों में कार्रवाई की गई। जिन इलाकों में फ़िज़ाई कार्रवाई की गई शुरू में वो शवाल का इलाके थे, गिरबाज, मानवर नराई, इसके अलावा हसुखेल के इलाके थे, बोया, दत्ता खेल, दीगान के इलाके थे, कुतुब खेल था, जरता तंगी और इस्पिनवाम के इलाके थे। यहाँ पर सिर्फ फ़िज़ाई कार्रवाई की गई और पाक फौज के जंगी तैयारों ने और गनशिप हेलीकॉप्टर्स की मदद से वहाँ पर कार्रवाई की गई। साथ साथ वहाँ पे बहुत सी जो दहशत गर्दों की पनाह गाहें हैं उनको भी तबाह किया गया और बहुत से जो उनके असलहा बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियाँ थीं उनको भी निशाना बनाया गया। ये तो था इब्तदाई मरहला जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ फ़िज़ाई कार्रवाई इन इलाकों में की गई। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि दूसरे मरहले में किस नौयत की कार्रवाई की गई। दूसरे मरहले में ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ किया गया और इस कार्रवाई का आगाज़ किया गया मीरान शाह तहसील के इलाके से। एक अंदाजे के मुताबिक मीरान शाह तहसील में इस वक्त कम से कम 2000 दहशतगर्द मौजूद हैं और मीरान शाह और मिदली के इलाके दहशतगर्दों का गढ़ तस्वुर किए जाते हैं। और अब तक होने वाली जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें एक अंदाजे के मुताबिक 400 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। ये तादाद जून से जो इस कार्रवाई का आगाज़ किया गया उस वक्त से लेकर अब तक है। साथ साथ मीरान शाह के इलाके में जहां अब तक ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है वहां साथ ही साथ घर घर तलाशी का सिलसिला भी जारी है। और न सिर्फ ये कि वहां से बहुत सारे दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है बल्कि बहुत सारी उनकी कमीनगाहें, उनकी पनाह गाहें भी आइडेंटिफाई हुई हैं। बहुत सारे असलहा, गोला बारूद की जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको भी तबाह किया गया है और बहुत सा असलहा अब तक पाकिस्तान फौज जो है वो अपने कब्जे में ले चुकी है। ये तो सूरत हाल थी पूरे के पूरे ऑपरेशन की कि वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, कितना नुकसान हो चुका है अब तक दहशत गर्दों का, उन्हें कितना पीछे धकेला जा चुका है। लेकिन इसके साथ साथ एक और इंतहाई अहम मसला IDPs का है कि जितने भी लोग जो हैं वो इस वक्त IDPs की सूरत में किन इलाकों में पहुँच रहे हैं, कहाँ पर उनके इंतजाम किए गए हैं। तो बनू का इलाका है बका खेल, यहाँ पर IDPs के लिए कैंप्स कायम किए गए हैं और इसके साथ साथ न सिर्फ ये कि वहाँ पे कैंप्स कायम किए गए हैं बल्कि उनके खाने पीने की सहूलियात का भी ख्याल किया जा रहा है। ये चीज़ें भी पहुँचाई जा रही हैं। मेडिकल स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी भी किस्म की जो सूरत हाल है उससे निपटा जा सके। एक और इंतहाई अहम मसला है वो है इनकी रजिस्ट्रेशन का। तो इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सैयद गई में हो रही है जितने में IDPs पहुँच रहे हैं। इब्तिदा में थोड़े से ये मसाइल ज़रूर आए थे कि वहाँ पे जो है प्रॉपर फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल पा रही थी। तो फिर यही आइडेंटिफाई हुआ कि उनकी रजिस्ट्रेशन होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। पाक फौज की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमाम सहूलियात यहाँ पर मुहैया की जा रही हैं। लेकिन इंतहाई अहम ज़रूरत इस बात की है कि हम सिर्फ उन्हीं पर इक्तफा ना करें बल्कि साथ साथ इस बात का भी ख्याल करें कि पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान जो कोशिशें कर रही है उसमें हमें अपना किरदार भी अदा करना है। रमज़ान का महीना है, गर्मियाँ भी बहुत सख्त हैं, हम सबको आगे बढ़ना है ताकि इनकी मुश्किलात में हम भी कुछ कमी कर सकें और जंग से अमन तक का जो सफ़र है उसमें हम भी अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर सकें।